Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to explain about chapter 9 which is algebraic expressions and identities and explain question number 1 also. Question points which is given that कांस्टेंट जो यूज़ होने वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी चैप्टर में जो यूज़ होने वाले टर्म है कुछ उसे मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। कांस्टेंट किसे कहते हैं? तो जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। लाइक 2, 5, 7, 9, 100, 150 10 जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं उसे हम कांस्टेंट करते हैं। नेक्स्ट आ गया पॉइंट आपका वेरिएबल जो कि हम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो कभी कुछ और कभी कुछ यानी कि वो वेरी होते रहते हैं, तब हम उसे वेरिएबल कहते हैं। लाइक एक्स, वाई, जेड, ए, बी, C and dot. Next point which is terms, factors and coefficients. अभी इसके बारे में जानते हैं। टर्म्स किसे कहते हैं? सबसे पहले जानते हैं टर्म्स। सपोज दैट 9xy प्लस में 4x एंड माइनस में 7y, ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है। अब इसमें से टर्म क्या होगा, तीनों चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगी, टर्म, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट। तो यहाँ जो साइन के साथ विद साइन या इसमें 3 टर्म गिवन है। टर्म कौन कौन सा है? तो ये फर्स्ट में हो गया 9xy, दूसरा में हो गया प्लस 4x, तीसरा में हो गया माइनस 7y। सिमिलरली फैक्टर क्या होता है? तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 9, फिर इसका और हो जाएगा x एंड तीसरा हो जाएगा y। ये हो गए इनके फैक्टर्स। सिमिलरली इसका देखो तो 4 एंड x, इसका देखो तो हो जाएगा 7 एंड y। ये हो गए इनके फैक्टर्स। कोएफिशिएंट हम किसी भी टर्म का जो न्यूमेरिकल पार्ट होते हैं उसे हम उसका कोएफिशिएंट करते हैं। लाइक 9x, ये इस टर्म में अभी मैं इसे हटा रही हूँ। 9xy में इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 9 होगा। ओके, इसका 4 होगा। ओके, इसका 4 होगा और इसका जो है वो 7 होगा। इस टर्म का 9, इस टर्म का कोएफिशिएंट 4 और इस टर्म का कोएफिशिएंट 7। नाउ मोनोमियल्स किसे कहते हैं? जिस एक्सप्रेशन का जो सिंगल टर्म होता है तब हम उसे मोनोमियल कहते हैं। मोनो मतलब 1 होता है। सपोज दैट कुछ भी दे सकते हैं। मोनोमियल में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स भी हो सकता है, लाइक 52 और फिर xy ऐसे भी हो सकता है, 4x ऐसे भी हो सकता है और 7x y z ऐसे भी हो सकता है। ये हो गए, ये अलग अलग टर्म, एक एक टर्म को ही हम मोनोमियल करते हैं। बाइनोमियल का मतलब होता है, बायो का मतलब होता है 2, और 2 यानी कि जब कोई भी एक्सप्रेशन जब 2 टर्म को लेकर के बनता है तब हम उससे बाइनोमियल करते हैं। लाइक 5xy प्लस में 7, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अगेन x प्लस में y, ये भी है आपका। इसे हम इस तरीका से जब 2 टर्म को लेकर के बनता है तब हम उसे बाइनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन जिस पे पावर जो है वो न डेसिमल में हो और ना ही वो फ्रैक्शन में हो। यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि रूट में ना हो, पावर में ना हो, डेसिमल में ना हो, उनका जो पावर हो वो होल नंबर हो, तब वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। और पॉलिनोमियल का टर्म का कोई लिमिट नहीं है। वो 4 टर्म्स के भी हो सकते हैं, 3 टर्म्स के भी हो सकते हैं, 2 टर्म्स के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये भी आपका पॉलिनोमियल है। सपोज दैट 2x² प्लस में y, ये भी पॉलिनोमियल है। x प्लस में y प्लस में z प्लस में w, ये भी आपका पॉलिनोमियल है। अगर हम पावर दे दे
7y³ माइनस y, ये भी हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल है। यहाँ पे पावर, जैसे ये पावर जो 3 मैंने दिया है, ये पावर 1/2 नहीं हो, या तो फिर 5.3 नहीं हो, डेसिमल में नहीं हो, या तो फिर √3, इस तरीका से इसका रूट पे पावर ना हो। ये हमें बस इस चीज को चेक करना है, पावर यानी कि हमें जो पावर है वो ओनली होल नंबर होना चाहिए, ना कि कोई डेसिमल्स वगैरह। नेक्स्ट आ गया लाइक एंड अनलाइक टर्म। तो जब हम कि जिस नंबर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन, सिंपल सी जानने वाली बात है, जिस दिए हुए, अगर सपोज दैट कोई पॉलिनोमियल गिवन है, उसे हम ऐड कर पाते हैं तो वो क्या कहलाता है, लाइक टर्म कहलाता है। जिसे हम ऐड नहीं कर पाते हैं वो अनलाइक टर्म कहलाते हैं। तो अनलाइक टर्म, तो सपोज दैट अगर तो ऐड करने की क्या कंडीशन है या सब्ट्रैक्ट करने की क्या कंडीशन है, तो जिस भी दो टर्म में उनका जो वेरिएबल होता है वो अगर सेम पावर के साथ और सेम वेरिएबल के साथ हो, तब हम उन दो टर्म को ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ, लाइक 5x प्लस 4x माइनस x, ये तीनों जो है आप देखो, इसे हम लाइक टर्म कहते हैं। इसमें सिर्फ x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट्स वाई ये क्या है, लाइक टर्म है। और आगे सपोज दैट ऐसे हो जाएगा 9x² माइनस 5x, अगर ऐसे भी है तो भी हम इसे ऐड नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई ये भी जो है हमारा लाइक टर्म नहीं है, और या तो फिर ये अनलाइक हो जाते हैं। सिमिलरली 5y² या तो yx एंड माइनस 3xy, तो ये दोनों लाइक टर्म है। क्योंकि रीजन क्या है कि इसमें भी मल्टीपल जो है, मल्टीपल को हम किसी भी उसका अगर प्लेस को चेंज कर दे तो उसके मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपोज दैट 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2, या तो फिर 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 लिखे, हम इसे भी मल्टीपल करेंगे तो उतना ही आएगा, इसे भी मल्टीपल भी करेंगे तो उतना ही आएगा। सिमिलरली ये वेरिएबल है बट इसकी कोई तो वैल्यू होगी ही होगी ना, तो हम इसे मतलब ये xy लिखे या yx लिखे, बात बराबर है, तो ये हमारा लाइक टर्म होगा। आई होप ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 विच इज आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें टर्म्स फाइंड करने हैं और उनके कोएफिशिएंट को फाइंड करने। फर्स्ट पार्ट विच इज, ये हो गया इनका दो टर्म है ना, फर्स्ट टर्म विच इज 5xyz² और दूसरा टर्म -3zy। अब इनका कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल्स होते हैं, दैट्स वाई इसका हो गया 5 और दूसरे का हो गया -3। सिमिलरली इसका हो गया आपका 1 प्लस x एंड प्लस में x²। इनका कोएफिशिएंट 1 ही तो ऑलरेडी है, इनका भी 1 और इनका भी 1। जिसके आगे, जिस भी वेरिएबल के आगे कुछ भी नहीं है उसका कोएफिशिएंट 1 होता है, क्योंकि 1 जो है वो आपका मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी है। जब हम 1 से किसी भी नंबर को मल्टीपल करते हैं तो वो अपने आइडेंटिटी को नहीं खोता है। इट मीन्स अगर हम 4 को 1 से मल्टीपल करें तो वो 4 ही रह जाता है। सिमिलरली x को अगर हम 1 से मल्टीपल करेंगे तो वो x ही रहेगा। नेक्स्ट विच इज 4x² y², दूसरा -4x² y² z², थर्ड विच इज स्क्वायर। ओके, इसका कोएफिशिएंट 4, दूसरे का -4 और तीसरा का +1। ओके, सिमिलरली कोएफिशिएंट विच ये टर्म्स विच इज 3 -pq +qr एंड -rp। इनका कोएफिशिएंट 3 -1 +1 -1। ओके, नेक्स्ट टर्म हमारा है x/2 प्लस y/2 एंड -xy। ओके, इनका कोएफिशिएंट हो जाएगा 1/2, इनका हो जाएगा ऑल्सो 1/2 और इनका हो जाएगा -1।
ये हो गया इनका टर्म 0.3a माइनस 0.6ab एंड प्लस 0.5b। इनका कोएफिशिएंट 0.3 और इनका माइनस 0.6, इनका प्लस में 0.5। तो इस तरीका से हम टर्म को फाइंड कर लेते हैं और फिर कोएफिशिएंट ऑलवेज न्यूमेरिकल्स होते हैं। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।